अच्छा, आप अपने पोस्ट में समाज सेवी अपराधी क्यों लिखते हैं? विरोध करेगा, ये काम उसका है, टैक्स वो ले रहा है, नगर परिषद टैक्स ले रहा है और काम आम समाज के लोग आगे आके और फॉगिंग कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं, तो भाई गाली तो नगर परिषद को मिलेगा। औकात क्या है? आप FIR कीजिएगा, इससे ज्यादा अगर आप FIR आप अरे मैं खुद अधिवक्ता हूँ, आपकी इससे ज्यादा औकात क्या है? हम किसी का दुपट्टा खींचे हैं क्या? किसी का आपका दुपट्टा खींचेंगे? FIR बैंक लूटे हैं? FIR आपकी औकात क्या है? क्या कीजिएगा? अभी हम हैं बक्सर में और आपको ये बता देना चाहते हैं कि आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई बीमारी फैलता रहता है और अभी डेंगू यहाँ पे सबके सर पे चढ़ा है, जो कि डेंगू मलेरिया वाला जो बीमारी है वो बक्सर में आए दिन बहुत ही ज्यादा चर्चा में है और बहुत ही ज्यादा चल रहा है। और अभी हमारे सामने हमारे साथ अभी एक समाज सेवी अपराधी खड़े हैं। अब ये समाज सेवी भी है और साथ में अपराधी भी है। ये कैसे है ये खुद ही बताएंगे और खुद ही इनसे हम पूछने का काम करेंगे। और इनका अपराध एक है, वो पहले आपको बता देना चाहते हैं। और इनका अपराध ये है कि बक्सर जिले में जो कि रेट बढ़ रहा था ये डेंगू मलेरिया बीमारी का, उस बीमारी को खत्म करने के लिए इन्होंने नगर परिषद इस पे चुप्पी साधी थी, लेकिन इन्होंने दवा का छिड़काव शुरू कराया, दवा का छिड़काव किया, लेकिन उसके बाद भी इनको अपराधी बोला जा रहा है। वो क्यों, इनसे बात पूछेंगे। आपका स्वागत है भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, आप अपने पोस्ट में समाज सेवी अपराधी क्यों लिखते हैं? वो एक व्यंग था। चूंकि मैं एक अधिवक्ता भी हूँ और न्यायालय परिसर में नगर परिषद को इतनी भी बुद्धि नहीं हुई कि न्याय के मंदिर को कम से कम डेंगू मुक्त किया जाए। कल रात को ही हम लोग उसको जाके और फॉगिंग कराएं। और वो एक व्यंग था, क्योंकि जानकारी मिली होगी, अखबार में मैंने पढ़ा था कि कोई जांच कमेटी मेरे पे बैठेगी। खैर ये होता रहता है। जब कोरोना काल में भी हम लोग लाश उठा रहे थे, सरकारी एम्बुलेंस वाले हट गए थे, हम लोग लाश उठा रहे थे सभी यहीं पे कोविड, आप यहाँ पे खड़े होकर हम बयान ले रहे हैं, ठीक बगल में कोविड सेंटर था। सारे प्रशासनिक अधिकारी के आग्रह पे भी हम लोग अपने एम्बुलेंस सारे यहाँ से लाशों को ढोए हम लोग। और उसमें भी एक कोरोना काल में भी लगभग 200 मजदूर जो नालियों को साफ कर रहे थे, और किला में 1 मई को मजदूर दिवस के दिन सभी को 10-10 किलो अनाज मेरी संस्था ने अपने ओर से, मेरी संस्था कोई NGO नहीं है, हम लोग क्यों नाम दिए युवा शक्ति, बाकी सारे लोग आपस में सहयोग करके, शहर के लोग, जिले के लोग इतना विश्वास करते हैं कि एक बार हमारे आग्रह पे लोग सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और 2 टन अनाज हम लोग उस दिन बांटे थे। और उस दिन भी हम पे एक FIR हो गया कि बहुत लोग थानाध्यक्ष को लेटर दिए कि बताइए एक साथ 200 लोग हो, जबकि वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी भी थे और 10-10 फीट की दूरी पे सबको अनाज दिया गया। अच्छा, ये होता रहता है, कोई बड़ी बात। अच्छा, आप पे सुनने में आया है कि जांच कमेटी भी बैठने वाली है, जैसे आप कोई घोटाला कर ली है क्या? ये बताइए पहले। ईडी का जांच बैठेगा आप पे? ये समय मैं आपसे भी, आप एक सम्मानित मीडिया कर्मी है, आपसे भी मेरा आग्रह है कि अभी का दौर लड़ाई का नहीं है, अभी का दौर दवाई का है। और आप रेड क्रॉस, आपने फोन किया, मैं बताया कि आइए पुराने सदर अस्पताल में ये रेड क्रॉस है, रक्त अधिकोष लिखा हुआ है। और मैं इसी आपके वीडियो में बता दूं, आज 1 मिनट आई, राउर घर कहाँ है? नई बाजार सर, कैंसर है। इनको बुलाइए, ये चाय बेचते हैं, स्टेशन पे चाय बेचते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? भरत राय। आपको क्या दिक्कत है? मेरा बेटी का मैंने 12 वर्ष से दवा करा रहे हैं, ब्लड का जरूरत पड़ा, तो यहाँ रामजी सिंह ले एथू किए, एक आवाज पर ही ले। अच्छा, तो ये तो अपराधी हैं, इनको आप कहे कॉल किए? अपराधी नहीं मानते हैं। नगर परिषद के किसी अधिकारी के पास कहे नहीं कॉल किए? सबसे दूर है, बेचारे चाय बेचते हैं। और ये बेचारे इतने अभागे स्टेशन पर चाय बेचते हैं। इनकी माता जी आज फोन करके रोने लगे, गलत की सही, कहे कि हमारा से क्या बोले कि हमसे अभागा इस दुनिया में कोई नहीं आओ। सदर अस्पताल में गए, डेंगू वार्ड में इनकी माता जी भर्ती है, उम्र लगभग मतलब 70 के आसपास हो गई हुई, और 6 हीमोग्लोबिन है। और बेटी मानसिक थोड़ी सी चोट लग गया था, और उनका भी 6 हीमोग्लोबिन है। दोनों को बुलाए। हमारे सराफत जी, देखिए सराफत जी आइए 1 मिनट, ये हमारे संस्था के अध्यक्ष हैं सराफत हुसैन, A पॉजिटिव, ये इनको दिए। इनकी भी बेटी का A है, अभी हम वीडियो डाले हैं, एक अभी और इनको चाहिए माँ के लिए, बेटी का तो हो गया। और इनकी बेटी जो सदर अस्पताल बक्सर में भर्ती है और कैंसर है। तो अभी इसका समय है, और खासकर डेंगू महामारी का दौर चल रहा है। अभी समय लड़ाई का नहीं है, अभी दवाई का समय है। इसलिए हम लोग उस पे, और आप लोगों से भी आग्रह है कि वैसे जो अपने काम के प्रति निकम्मे हैं, वैसे लोगों पे अभी हम लोग बयान नहीं देंगे। हाँ,
जैसे भोजपुरी में कहल जाना कि न्योता दिया गई हमरा के। न्योता एकदम स्वीकार बा। अभी डेंगू का दौर, ये महामारी का समय है, इसको थोड़ा सा समाप्त होने दीजिए, उसके बाद मैं हाई कोर्ट में लेके जाऊंगा। देखिएगा, उसके बाद हम लोग कहते नहीं है, हम लोग करने पे विश्वास करते हैं, कथन करने में फिर अंतर होगा। कि हम लोग उतना ही कहेंगे जो करेंगे, और केवल डेंगू महामारी का भी समय है, हम लोग अभी सेवा भाव कर लेने दीजिए, उसके बाद सबका जवाब मैं दूंगा। लेकिन सबसे बड़ा बात ये है कि आखिर ये जो बात चलाया जा रहा है, नगर परिषद की ओर से बात सुनने को मिल रहा है, 1 मिनट, तो आखिर वो किस बात पे, आखिर आप पे काहे जांच बैठक है? काम तो बढ़िया आप कर रहे थे। पूरा शहर में घूमिए, हमारे जो हमारे विचार के विरोधी भी होंगे, उनकी नैतिक इतनी हिम्मत नहीं है कि इस काम का वो विरोध कर पाए। लेकिन नगर परिषद क्यों विरोध कर रहा है? विरोध करेगा, ये काम उसका है, टैक्स वो ले रहा है, नगर परिषद टैक्स ले रहा है, और काम आम समाज के लोग आगे आके और फॉगिंग कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं, तो भाई गाली तो नगर परिषद को मिलेगा। अब इसलिए वो लोग इतना लोग उन लोगों को भला बुरा बोला कि वो लोग अब खीस मेरे पे उतार। और एक और बात मैं बता दूं कि हम लोग जब समाज में काम करने लगे डेंगू की समाप्ति के लिए, तो उसका सकारात्मक पहलू ये है कि मैं बता दूं कि कल रात को 5 नई फॉगिंग मशीन नगर परिषद ने मंगा लिया है। नगर परिषद में मंगा लिया? हाँ, लेट से ही, देर आए दुरुस्त आए, चलिए लेट से ही, लेकिन अगर यही काम 10 दिन 15 दिन पहले नगर परिषद किया होता तो डेंगू आज इस स्थिति में नहीं होता। खैर चलिए, हम लोग के काम का असर ही है कि इतनी बदनामी नगर परिषद की होने लगी कि 5 लाना पड़ा। और मैं आज आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये आग्रह करता हूँ नगर परिषद के तमाम लोगों से कि अगर थोड़ी सी इंसानियत आपके अंदर बैठी है तो आज कम से कम अभी का समय हमसे लड़ लीजिएगा। और शायद मेरा इतिहास इन लोगों को नहीं पता है, 9 FIR इससे पहले मेरे पे हुआ है। और औकात क्या है, आप FIR कीजिएगा, इससे ज्यादा अगर आप FIR आप अरे मैं खुद अधिवक्ता हूँ, आपकी इससे ज्यादा औकात क्या है। और मैं आपको बता दूं, भारतीय प्रशासन सेवा का अधिकारी हम पे FIR के किसी क्या कोई FIR ये नहीं करेगा कि हम किसी का दुपट्टा खींचे हैं क्या, किसी का आपका दुपट्टा खींचेंगे, FIR बैंक लूटे हैं, FIR आपकी औकात क्या है, क्या कीजिएगा। और अच्छा काम कीजिएगा। हम लोग को लगता है कि तीर एकदम निशाने पे गया है, और ऐसे भ्रष्ट लोग जब हमारे खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं तो इसका मतलब कि मैं काम अच्छा कर रहा हूँ। शहर में आप जाके मालूम कीजिए कि गलत काम कर रहा हूँ, और अच्छा काम कीजिएगा तो विरोध होगा ही। और ये हम लोग 15 साल से बोल रहे हैं कि ये 9 पहले से हम ये 10वां FIR होगा हम लोग के लिए नया। अगर जो समाज सेवी है और समाज में अच्छा काम रखने से ताल्लुक रखते हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं तो वो सावधान हो जाए, क्योंकि अगर वो समाज में अच्छे काम करेंगे तो उनको अपराधी भी घोषित कर दिया जाएगा, और उनपे कई तरह की उल जुलूल तरह की कई तरह की उनपे धाराएं लगा दी जाएंगी, और उनपे FIR करने का कोशिश किया जाएगा, और नगर परिषद की ओर से FIR भी उनपे दर्ज किया जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने इनको सुना, ये जो कि दवा का छिड़काव है, डेंगू वाला दवा का बक्सर जिला में, वो छिड़काव कर रहे थे अपने टीम को लेकर। हालांकि ये काम नगर परिषद का है। आप YouTube खोलिए, नेट खोलिए और फिर फेसबुक पर देखिए कौन पंचायत में, लगभग बक्सर जिले में सैकड़ों पंचायत में लोग, मुखिया जी जो भी सक्रिय वहाँ के नेता हैं, फॉगिंग कर रहा है। बिहार के सभी जिलों में युवा समाज सेवी लोग आगे आके अपने बस्ती में, अब आज किसी को डेंगू होगा तो नगर परिषद वालों से हम पूछ के हॉस्पिटल जाएंगे क्या, कि हॉस्पिटल जाए कि नहीं जाए। ये नैतिक जिम्मेदारी हमारी और आपकी बनती है कि अपने मोहल्ले को हम लोग साफ सुथरा रखें, हम लोग डेंगू मुक्त करें। ये हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी कि अपने घर और समाज को सुरक्षित रखें। सैकड़ों लोग पूरे बिहार में सब जगह, आप नेट पे देखिए, सब जगह युवा फॉगिंग कर रहे हैं और छिड़काव कर रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर रहे हैं का किसी का। और कार्रवाई नोटिस अखबार में मैंने पढ़ा था कि सिर्फ मेरे पे आ रहा है, तो इसका मतलब जान जाइए कि काम एकदम हम लोग सही कर रहे हैं, और ऐसा भ्रष्टाचारियों के नजर पे हम लोग हैं, तो इसका मतलब कि हम लोग सही रास्ते पे हैं। नगर परिषद जब अपना काम खुद नहीं करती है तो अपना लापरवाही छिपाने के लिए कैसे कैसे हथकंडा अपनाती है, आप लोगों को मालूम चल गया होगा। ये काम नगर परिषद का है, बक्सर नगर परिषद का है, लेकिन बक्सर नगर परिषद के जो अधिकारी हैं वो तो कुर्सी तोड़ने में एकदम बैठे हैं साहब। लेकिन उनका काम अगर कोई इनके जैसे समाज सेवी आके आगे करता है तो इन
पे कई तरह की धाराएं लगा दी जाती है और इनको अपराधी घोषित कर दिया जाता है। वैसे नगर परिषद के जितने भी अधिकारी हैं उन सबका बहिष्कार होना चाहिए एक बार, और सबको रोड पे लाना चाहिए और सबको रोड पे उतरना चाहिए। अब कहीं ना कहीं शर्मसार होकर इनके कामों से, इनके कामों को देखकर शर्मसार होकर नगर परिषद ने खुद जाके अब पता ना छिड़काव शुरू किया है कि नहीं किया है, शुरू हो गया है। हम लोग गलत कुछ नहीं बोलेंगे, ये महामारी का दौर है, गलत आरोप हम लोग नहीं लगाएंगे। शुरू हो गया आज न्याय के मंदिर में भी ये नगर परिषद के द्वारा फॉगिंग कराया गया है। खैर हम लोग करा दिए थे, लेकिन फिर भी मेरा आग्रह है कि अभी से ही सुबह शाम दोपहर जैसे हम लोग काम कर रहे हैं वैसे अगर एक एक टीम, जैसे वो मैंने अखबार में पढ़ा किसी ने भेजा था कि 6 टीम है, ईमानदारी से अगर 6 ही टीम, हम बोल रहे हैं कि 5 ही टीम आप कर दीजिए और ईमानदारी से हम लोग एक टीम लेके और इतना मेंटेन कर रहे हैं मोहल्लों को, अगर 5 ही टीम सुबह दोपहर शाम केवल कर दे ईमानदारी से, तो डेंगू पर एकदम विजय प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल विजय प्राप्त हो सकता काम है। होता। हाँ, लेकिन नगर परिषद के लोग, नगर परिषद की टीम ईमानदारी से करे तब। और अगर आप लोगों में थोड़ा सा भी शर्म बचा होगा ना, तो आप लोग समाज के किसी भी समाज सेवी के काम करने से पहले खुद आप लोग जागृत हो जाए और जाके काम करना शुरू कर दे, तो ऐसे लोगों को मौका नहीं मिलेगा तो ये खुद नहीं करेंगे। आप लोग मौका देते हैं खुद। मौका तो मिल गया, केवल ये महामारी से हमको निपट लेने दीजिए। पूरा बक्सर जिला देखेगा कि हम प्रतिक्रिया क्या करेंगे। जी, इसका प्रतिक्रिया रहेगा एकदम। हम लोग एकदम सूद समेत वापस करते हैं न्योता। जी, सूद समेत वापस होगा यहाँ पर। और बाकी आप लोगों को हमारा ये वीडियो और हमारा प्रयास कैसा लगा? और बक्सर में महामारी जो कि है बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब छिड़काव की वजह से थोड़ा कुछ कम हुआ है, रुकावट हुआ है। सब लोग साथ रहे और अपने समाज का, घर का सुरक्षा स्वयं करे, नगर परिषद के भरोसे मत रहे, नहीं तो नगर परिषद आपको मार डालेगा, मरवा देगा, समझिए। तो बाकी यहाँ से जय हिंद।